मंगलवार की शाम तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर पहुंची, जहां पर सांसद अजय मंडल के अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस की मांग 2 दशक से थी। सबसे पहले एक साधारण नेता जिनका नाम रिजवान खान है और नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बहुत पहले इस मामले में पहल की गई थी। राजधानी ट्रेन और हवाई जहाज उड़ने की मांग रिजवान खान के द्वारा की गई थी, लेकिन एक साधारण परिवार से आते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं। भागलपुर शहर से बहुत बड़ा उनका बोलबाला नहीं है। इस कारण से भागलपुर से राजधानी ट्रेन के लिए उन्होंने कोशिश भी की थी। इसके बाद चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 3 सांसद जिनकी जन्मभूमि भागलपुर जिला है, जिसमें प्रभावशाली बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बेहतर है। वन पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा कहीं से भी राजधानी ट्रेन भागलपुर से चलने का श्रेय लेने जैसा कोई बयान कहीं से भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन भागलपुर के सांसद अजय मंडल से जब पत्रकारों ने पूछा कि राजधानी ट्रेन भागलपुर से चल रही है, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, तो वह साफ तौर पर कहते हैं कि इसका पूरा श्रेय जनता को जाता है। जब पत्रकारों ने झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के नाम का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वह भी भागलपुर की जनता है और अश्विनी चौबे भी भागलपुर से हैं। दोनों भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के वोटर भी हैं। रेल मंत्रालय ने भागलपुर वासियों को नए साल में 2 बड़ी सौगात दी है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर होकर गुजरने से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। तो वहीं तेजस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के समय सांसद निशिकांत दुबे तो नहीं आ पाए, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने भाई संतोष दुबे जी को भेज दिया। सांसद निशिकांत दुबे के भाई ने बड़े शांत स्वभाव से पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। उनके भाई ने कहा कि यह जनता की जीत है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूपेण निभाया है। लेकिन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिसमें भागलपुर सांसद अजय मंडल और झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे जिंदाबाद के नारे भागलपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। कहिए कि एक सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए या साकार होते हुए जब देखते हैं तो एक हर्ष की अभिव्यक्ति होती है। और मुझे लगता है कि एक सपना पूरा हुआ है। भागलपुर अभी भी अछूता है, यहाँ विकास के लिए और भी संभावनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार चाह भी रही है और हो भी रहा है। भागलपुर भारत के मानचित्र पे और विश्व के मानचित्र पे छा जाएगा, इसमें कोई संदेह मुझे नज़र नहीं आता है। राजधानी को लेकर श्रेय लेने का भी होड़ लगा हुआ है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा कहा गया कि उन्होंने कई बार पत्र लिखा और उनकी कारण ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। पत्र तो हमारे गांव के मुखिया ने भी लिखा था। बल्कि एक पूर्व प्रमुख थे, उन्होंने भी पत्र लिखा था रेल मंत्री को। पत्र तो लगता है 90 के दशक से या 2000 के दशक से बहुत लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, उन पत्रों का क्या होता है, काम कैसे होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक श्रेय की बात है तो श्रेय तो रेल मंत्री ने खुद आगे आके जब ट्वीट कर दिया, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, इस अध्याय को समाप्त करना चाहिए। लेकिन उस अध्याय को जो खुला रखना चाहते हैं तो राजनीति है। फ़कत राजनीति में नहीं पड़ना है, हमें विकास करना है। निशिकांत जी को विकास करना है, कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को विकास करना है, कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी अपना काम कर रहे हैं। बाकी जब करके दे दिया तो ठीक है, कोई भी श्रेय ले सकते हैं और ये भागलपुर की जनता को श्रेय जाता है। क्या लगता है जो विकास होना चाहिए था भागलपुर का अब तक हो पाया है? नहीं, विकास से कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। विकास क्या, मैंने बोला कि ये सतत प्रयत्नशील क्रिया होती है और लोग उसमें लगे रहते हैं। तो लोग लगे हुए हैं, कहीं सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है, लेकिन लगे हुए हैं। और भागलपुर अगले 10 वर्ष में मुझे लगता है कि अपने आयाम को छुएगा, शीर्ष पे पहुंचेगा। लंबे समय से हवाई सेवा की मांग को लेकर आंदोलन भी चला, बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई। क्या लगता है कब तक वो मांग पूरी होगी? लोकतंत्र में मांग उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जो अंग्रेज के ज़माने से एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट उड़ना असंभव दिखता है मुझे। क्योंकि हमारे भी बहुत लोग हैं DGCA में और एविएशन मिनिस्ट्री में, जब भी बात होती है
कुछ ऐसे कारण हैं कि वहाँ से फ़्लाइट उड़ना असंभव लगता है मुझे। हाँ, अगर अगल बगल का मकान टूटे, अतिक्रमण हटे तो बात अलग है। तो राजा को ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनसे जा कर के पूछ लीजिए। मैं जदयू का सिपाही हूँ और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहाँ खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूँगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूँ। मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा कर रहे हैं कि मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी मुझे जहाँ खड़ा कर देगी मैं इत्मीनान से वहीं खड़ा हो तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिले करेंगे ना? आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूजूंगा। आप जान लीजिए इस बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको सामने खड़ा। सौगात मिली है भागलपुर को ये सौगात जो मिला है, भागलपुर की जनता ने काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है। भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कों करने वाला वो हॉर्न नहीं चुना है। यहाँ इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 सांसद पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत आजाद जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा में एनटीपीसी बड़ा इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उनका मैं बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है, जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है, अब आने वाला कोई सांसद हमको लगता है कि 2-4 साल तक 2-4 पंचवर्षीय तो नहीं ला सकेगा, क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। राजधानी लाने में किसका देन? भागलपुर की जनता ने मुझे चुना और मैंने लाया। मैंने रेल मंत्री ने अरे भाई अभी रुकिए हम बताते हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट किया। जिस समय ये ट्वीट की बात चला था, जिस समय था, उस समय मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से कितना चिट्ठी लिखा था वो सब आप लोगों को भी दिया था, सबको पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा, जब भागलपुर की एक एक जनता का हाथ है तो निशिकांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर है। अगर उनका कहना है तो क्या गलत मानते नहीं, वो वोटर है हमारे। अजय कुमार मंडल एक ऐसे सांसद हैं जो कि 2 सांसदों के हम सांसद हैं। मैं भाग्य, मेरा 2 भाई, बड़ा भाई जो है वो सांसद है, एक निशिकांत भैया और अश्विनी चौबे जी। हम बड़े भाई हैं, उनको गुरु भी मानते हैं। दोनों भाई हमारे वोटर हैं। अगर इसमें उनका कहना है तो भागलपुर की जनता वो है उनका। लेकिन निशिकांत जी का है हाथ इसमें। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि भागलपुर की जनता का हाथ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भागलपुर की जनता के हाथ है। ये जनता ने ऐसा सब अपना चुना सेवक और ये आ गया। सांसद जी